नमस्ते सेठ जी। तेरे बाप की शादी है, ये दो दो बल्ब जलाए हैं। कोई बोनी बोनी किया या ऐसी लाइट जला के बैठा था? अरे यार छेदीलाल, अरे मुझे 1 रुपए का शैम्पू दे दे मेरे भाई। हाँ हाँ क्या बात है छेदीलाल, ये बिजली चली गई क्या दुकान की? हाँ, बिजली चली गई है। बिल दूं, पैसे भर दोगे? अरे यार तू भड़का बहुत करता है, हमेशा भड़कता है तू। 1 रुपए का सामान लेना होता, बिजली चली गई, ये हो गया वो हो गया। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते जी। आप कैसे हो? मुझे खांसी है जी, 100 रुपया दे दो, मैं दवाई मंगवा लूं जरा। आप भी ना गुप्ता जी हमेशा मजाक ही करते रहते हैं। मजाक नहीं करता, आपने पूछा मैंने बता दिया, मेरे को खांसी है। अच्छा, मुझे ना कुछ सामान चाहिए था। हाँ क्या चाहिए बोलो। 1 किलो अरहर दाल, हाँ। 2 किलो चावल, 2 नहाने की साबुन और आधा किलो चना। हाँ भी लल्लन, ये लो, ये भाभी जी का सामान बांधो सारा। गुप्ता जी आप क्या कर रहे हो? ये मेरा बच्चा है। ये आपका है? और नहीं तो क्या। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। इसको लॉलीपॉप दे दो। हाँ एक दे दीजिए। ये ले, खाओ। हाँ भी लल्लन, सामान हो गया इनका? जी सेठ जी। कितने हो गए इनके? सेठ जी पूरे 200 रुपए हो गए। 200? 2 रुपए तेरा बाप देगा लॉलीपॉप के? भाभी जी आपके 202 रुपए हो गए, ये लो सामान। गुप्ता जी मैं आपको अभी 200 रुपए देती हूँ और 2 रुपए अभी छुट्टे नहीं है तो मैं आपको कल ला कर देती हूँ। छुट्टा नहीं है, ये लो कागज है। ये क्या क्या आपने? हाँ, बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप छीन लिया, आपको शर्म नहीं आती? 2 रुपए का है, कल 2 रुपए दे जाना और ये लॉलीपॉप ले जाना, ठीक है? अभी 200 रुपए का, 200 सामान दे, अभी 200 रुपए का। कितने कंजूस इंसान हो आप जैसे कंजूस तो मैंने संसार में एक भी नहीं देखा आज तक। ऐसे थोड़ी होता है, 2 रुपए ऐसे लुटा दूं मैं? ऐसे मैं लुट जाऊंगा, पूरी दुकान से लुट जाएगी मेरी। इसीलिए तो आज तक आपकी तारीफ किसी को करते हुए नहीं सुना। पैसे ना मांगू मैं, 2 रुपए ऐसे लुटा दूं? दो मेरा सामान। कल 2 रुपए ले आना और ये ले जाना। आपके दोबारा मेरी नसीब फूटी है, दोबारा आओ। अरे सुनो तो सही, इसमें क्या हो गया? चल बेटा। इधर आओ लल्लन। इस लॉलीपॉप को पानी से अच्छे से धो के इसमें लपेट के यहाँ पे सूखना डाल दे, कल को किसी और को बेचेंगे, ठीक है? हेलो। ओ जी, कुसुम बोल रही हूँ। वो तो ठीक है, तुम कुसुम बोल रही हो, ये नंबर कहाँ का है? पड़ोसी क्या है, घर आइए, काम है। क्या काम है, क्या मुसीबत आ गई अब? आइए तो बताती हूँ मैं। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। फोन कट कर, बिल मत बढ़ाओ। ओ सुनो, दुकान का ख्याल रखना, लुटाना मत कुछ ऐसी मुफ्त में, ठीक है? घर में मुसीबत आ गई है, मैं आता हूँ। पता नहीं क्या हो गया इनको। अब कौन आ गया खर्चा बढ़ाने? आपको पता है बस में क्या हुआ? वो जो कंडक्टर था ना, वो इतना फनी था। पता है उसने क्या किया? वो एक्चुअली ना पान खा रहा था और पापा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कितने दिनों के लिए आई हो? पापा इस बार तो हमेशा के लिए आ गई हूँ। वो अजी तो मुझे कह रही थी कि रुक जाओ, हमारे साथ ही रहो, लेकिन मैंने उनसे कहा कि बहुत साल आपके साथ रह लिया, अब मुझे अपने पापा, मामा और भाई के साथ रहना है अपने घर में। और पापा आपको पता है दीदी ने ना कॉलेज में टॉप किया है और अब तो उसको आसानी से जॉब भी मिल जाएगी। जॉब? 1 मिनट। आ गई बाप का खर्चा बढ़ाने के लिए, भूल गई है। कुसुम, रजत, छेदीलाल मतलब मैं, ये महिमा। महिमा, इसमें सारा हिसाब लिखा हुआ मैंने। तेरे पैदा होने से अब तक कितना खर्च कर चुका हूं पता कुछ? 8,25,000 रुपया। समझ गई? अब तू नौकरी भी करेगी,
उसके लिए गाड़ी सवारी का खर्चा, फिर नए कपड़े भी चाहिए होंगे, उसका खर्चा अलग से। अब मैं तेरी शादी कर दूंगा, समझी? चुप, कोई नौकरी नाकरी नहीं। बुआ के घर में रही है ना, वहां का हिसाब अलग से था, यहां तुम्हें मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझी? नौकरी करेगी ये, कोई काम धंधा नहीं है नौकरी। इतने दिनों बाद माँ के हाथ का मिर्ची का अचार खाऊंगी। कहाँ रखा होगा? अरे यहाँ देखती हूँ। अरे ये भी लॉक्ड है। माँ, माँ मेरी बात सुनो। माँ, क्या हुआ? अरे माँ, ये सारे कबर्ड लॉक्ड क्यों हैं? ये तुम्हारे पापा ने लगाया है ताकि खाना उनके हिसाब से खर्च हो और उनके पीठ पीछे कोई बेहिसाब ना खा ले। जब तुम्हारे पापा घर पर होते हैं ना, तो ये सारे कैबिनेट्स खुले रखते हैं, चील की नजर रखते हैं इस किचन पर। किसी ने कुछ गलती से खा लिया या छू भी दिया ना, तो सारा गुस्सा उतार देते हैं इस पर। ये क्या बकवास है? अरे बकवास नहीं है ये पापा दी ग्रेट की कंजूसी है। इस घर में छोटी सी भी चीज मांगो ना तो एक ही सवाल सुनने को मिलता है, पैसा कौन तेरा बाप देगा? तुम्हें पता है तुम ना बुआ के घर से ना यहाँ जेल में आ गई हो। कल से ना इस घर के कायदे ना तुम्हें खुद ही मालूम पड़ जाएंगे। हाँ, ये सब क्या है? जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो, जय कृपा कर, जय शिव 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 शिव, जय गौरी माँ, जय हो, जय हो, जय मेरी लक्ष्मी माँ, देवी माँ, कृपा करो देवी माँ। बहुत मंदा चल रहा है दुकान पे, ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, कुछ भेजो देवी माँ, कृपा करो। जय माँ लक्ष्मी माँ, जय जय देवी माँ। सुनिए, मैं क्या, ये क्या कर रहे हैं आप? भगवान के साथ भी कंजूसी? अब पूजा खत्म हो गई ना, जलती रहने दूं क्या? कल काम आएगी। तुम जाके बर्तन निकालो अपने, खाम खा बोलती रहती है ऐसे ही। पता ही नहीं इन औरतों को पैसे कहां बचाने हैं। ये हो गए 3, 13 तरह 4, ठीक है। आ गए 4 वाली। एक, 2, 3, ठीक है। अब क्या रह गया? जी दाल। ठीक है, दाल 2 नंबर है। दाल 1, 2, चलो। जी और एक कप दे दीजिए ना, अभी हम 3 नहीं 4 लोग हैं। पर ये दाल को नहीं ना पता है, वो 80 रुपए से 180 रुपए किलो हो गई है। पर पेट को भी तो पैसा नहीं दिखता ना। एक काम करो, नमक के साथ ना 1 कप पानी डाल दो, पेट का काम भी चल जाएगा, समझ गई? यार आप मुंह ऐसे मत बनाओ अभी, मैं वाला, ठीक है? बस खुश? हाँ। अब क्या रह गया? जी तेल। लाओ। 1, 1.5, चलो। नहीं बस ठीक है, इतने में ठीक है। सुनिए, अब क्या रह गया? खाली 1 कप सूजी और 3 चम्मच घी दे दीजिए ना,
महिमा के लिए हलवा बनवा दूंगी। कितने साल बाद आई है ना। तो अपने घर आई है ना, मेरी शादी में थोड़ी आई है वो। अभी जो तेरे चौंचले हैं ना, इसके पैसे तेरा बाप देगा। ज्यादा गुजारा करना सीखो। ये लो, सब्जी बनाओ शाम को, है ठीक है। टमाटर कभी बिना टमाटर के भी खा लिया करो, स्वाद बढ़ते जा रहे हैं हमारे दिन। ये लो, देखना कुछ बच जाए इसमें से, ठीक है। चलो अब टेलीफोन लॉक करना है, उसकी है 11 नंबर। लो जी, टेलीफोन भी लॉक हो गया। तीन 9-2-2-7। ए रजत की माँ, रजत की माँ। जी आए जी। चल चलता हूँ, शाम को आऊंगा। हैं, कभी हंस भी लिया करो। हंसने में भी कंजूसी। मेरी तरह हंसना तो खुल के हंसो। हाँ, ये पापा का दिमाग तो ठीक है। कंजूसी की आदत ना डायन बनके इनके दिमाग में घुस गई। समझ में नहीं आता कि क्या करें। बचपन से हमें भी सिखाया गया है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो लाइट्स पंखे बंद करो। मिडिल क्लास घरों में बजट के अनुसार चलना एक सामान्य बात है, लेकिन छेदीलाल जो कर रहा था वो पैसे बचाने की अति थी, यानी कि एक्सट्रीम। सोचिए, अगर 24 घंटे सिर्फ बारिश होती रहे, अगर साल के 365 दिन केवल ठंड ही रहे, तो कैसा माहौल होगा? नहीं बर्दाश्त होगा ना आपसे। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। जिंदगी में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आज की वारदात किसी एक घर की कहानी नहीं, बल्कि एक उदाहरण है कि कैसे पैसे बचाने का जुनून एक परिवार को तबाह कर सकता है। छेदीलाल की सनक उसके परिवार और उसके ग्राहकों दोनों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी। ये लीजिए पाउडर, और इसके साथ पेस्ट फ्री आ रहा है। गुप्ता जी, ये लीजिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा दीजिएगा। ठीक है, लगा देंगे। कितना हो गया आपका? 2450। ठीक है, 2 महीने के बाद आके ले जाना। आजकल मंदा बहुत चल रहा है, आता नहीं कस्टमर यहाँ पे जल्दी, है ना। जैसी आपकी मर्जी। हाँ हाँ, मेरी मर्जी होती है। हाँ चलो। हाँ भी ललन, बात सुनो, ये टूथपेस्ट वाला डब्बा अलग से रख दो और पाउडर वाला अलग से रख दो। हमारी दुकान में मुफ्त की कोई चीज नहीं होती है, कोई स्कीम नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। चलो फटाफट करो, उससे पहले कोई आ जाए। नमस्ते जी, नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। गुप्ता जी, आपके पास ऑर्डर है क्या? हाँ है ना, है। भाई ललन, पाउडर लेके आओ। लो जी। गुप्ता जी, पेस्ट फ्री है इस पे। इसके ऊपर लिखा है क्या? कैसी बातें करती हैं जी आप। ईमानदारी के जमाने में कहाँ कोई चीज मुफ्त मिलती है? कोई स्कीम नहीं मिलती आजकल। गुप्ता जी, पूरे शहर में सब जगह पेस्ट फ्री मिल रहा है, एक आप अकेले हो जो नहीं दे रहे हो। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, बताइए क्या इस पे लिखा है क्या? अगर आपको पेस्ट चाहिए, पेस्ट है मेरे पास, 40 रुपए का है। चाहिए आपको? नहीं चाहिए मुझे आपका सामान। आपकी मर्जी। क्या है ना, हमारी दुकान का असूल है, यहाँ बिका हुआ माल वापस नहीं होता है, ना ही उसके पैसे वापस मिलते हैं। पैसे दीजिए गुप्ता जी। कैसे? कितना बड़े बेईमान और कंजूस आदमी हो आप। आज के बाद आपकी दुकान में हम कभी नहीं आएंगे। कोई भी नहीं आएगा आपकी दुकान में। हद है यार, अभी कह रही थी नहीं चाहिए, अब ले गई उठा के।
लो भाई, दो सबको। एक, दो, तीन, ये मेरी। एक, दो, ये तेरी। एक, दो, ये तेरी। ये एक इसकी, दे दो। खाओ भाई, देख क्या रहे हो, खाओ। क्या आलू मटर बने हैं भाई। हाँ हाँ। माँ, मुझे और भूख लगी है। और कुछ है क्या खाने को? अरे ज्यादा खाएगी मोटी हो जाएगी, फिर तेरे से शादी कौन करेगा? फिर पापा? यार तूने कभी सोचा ये एक खाना इतना महंगा और पानी इतना सस्ता क्यों है? वो इसलिए कि आदमी खाना कम खाए और पानी से अपना पेट ज्यादा भरे। तू भी जी भर के पानी पी और पेट भर ले। दिस इज टू मच पापा। नहीं महिमा, बिस्कुट चोरी कर रही है? आज तेरी एक बिस्कुट के लिए नजर खराब हुई है, कल को तू मेरा पूरा घर लूट के ले जाएगी। कान खोल के सुन ले, इस घर में खाना पीना सोना ओढ़ना सब मेरे हिसाब से होता है, मेरे हिसाब से, समझी? फिर चाहे वो तेरा भाई हो, तेरी माँ हो या तेरा बाप हो, यानी मैं, यहाँ सब मेरे हिसाब से होता है, समझी? उसको बदलने की कोशिश मत करना, समझी? समझा दे इसको। दीदी प्लीज चुप हो जाओ, हमें तो इसकी आदत सी हो गई है। दीदी पापा, ये बल्ब बदल दूं क्या? क्यों कर दूं, क्या हो गया? दिखाई नहीं दे रहा है। 100 वाट का लगवा दूं, उसका बिल तेरा बाप भरेगा। रुक, पकड़ इसको, पकड़ो। आप दिखाई दे रहा है? बोलना, आप दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। ऐसे बचते हैं पैसे, बात करते हैं। ये बनेगा इंजीनियर, ये बनेगा। 3 4 7 8। रजत की माँ, रजत की माँ। जी आए। हाँ बोलिए। चल चलता हूँ, हैं? क्या बात है, इतना क्यों हंस रही हो? आप ही ने तो कहा था हंसने। इतना थोड़ी कहा था, थोड़ा हंसने के लिए बोला, बस शुरू हो गई। महिमा, महिमा उठ जा, अब कब तक सोएगी? महिमा, 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 यहाँ भी नहीं है, कहाँ गई है? महिमा, महिमा, महिमा कहाँ है? महिमा, अरे यहाँ भी नहीं है। महिमा, आंटी, रजत, इसे क्या हो गया? रजत, 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 क्या हो गया बेटा? अच्छा अच्छा, संभल के, संभल के, संभल के। क्या हो गया रजत? रजत बेटा क्या हो गया? आंखें खोलो, क्या हो गया इसे? आंटी अचानक क्लास में तबीयत खराब हो गई इसकी। रजत आंखें खोल। क्या हुआ इसे? देख बेटा, अचानक इसे क्या हो गया है? वैसे तू सुबह से कहाँ थी?
मैं बाद में बताती हूँ क्या हुआ इसे। दीदी सुबह तक तो ठीक था, मगर अचानक ही क्लास में इसकी तबीयत खराब हो गई और लगातार उल्टियाँ करने लगा। इसीलिए कॉलेज वालों ने इसे घर छोड़ने के लिए कहा। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। निखिल, तुम अपना फोन दो मुझे। हाँ ये लो। माँ, वो डॉक्टर का नंबर दीजिए। 93246153। हेलो डॉक्टर साहब। पेट में इन्फेक्शन हुआ है, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, आप वो ले लीजिए। ये 4 दवाइयां मैंने लिख दी है, टाइम पे देते रहिएगा और पानी खूब पिलाइएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। पर डॉक्टर साहब बीमारी तो इसको एक है, आपने 4 दवाइयां लिख दी। अच्छा तो गुप्ता जी फिर मैं चलता हूँ। हाँ जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ निकलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप। अजी मेरा कहने का मतलब है कि मेरी फीस। ओ अच्छा अच्छा, फीस कितनी हुई आपकी फीस? 500 रुपए। 500? 2 मोहल्ले छोड़ के तो आपकी दुकान है और यहाँ आए हुए सिर्फ आपको 5 मिनट हुए हैं। 500 तो बहुत ज्यादा है जी, मतलब ये 350 है अभी मेरे पास, फिर बाकी फिर अगली बार सही। अगली बार बुलाना भी मत। अजीब कंजूस आदमी है। भाई साहब ये दवाइयां दे दो जरा। कितना हो गया सर? 145। 145 जी। 145 जी। इसमें से सबसे सस्ती दवाई कौन सी है? हाँ सर ये सस्ती 19 रुपए। अरे ठीक है, बाकी रख लो, ये ठीक है। ये लो 20 रुपए और 1 रुपया मेरे को वापस दे दो। ओके सर, ये लीजिए अपना 1 रुपये। ठीक, ये लो दे दो दवाइयों से। ये दवाई दीजिए। पापा, डॉक्टर ने तो 4 दवाई लिखी थी ना, आप सिर्फ 1 लेकर आए। तो बाकी 3 कहते हैं स्टॉक में नहीं है। ये दवाई वाला बोलता है 1 दवाई से काम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। स्टॉक में नहीं थी या आप फिर से कंजूसी कर रहे हैं? थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। बस पापा, बहुत हो गया अब। आपकी ये कंजूसी ना बीमारी बन गई हम सबके लिए। इसकी वजह से हम भरपेट खाना नहीं खा पाते, फैन नहीं चला सकते, लाइट नहीं जला सकते, और आज आप दवाइयों पर भी कंजूसी कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है इसके इलाज के लिए मैं कितने रुपए खर्च कर चुका हूं? पता है कुछ? डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा, आने जाने का खर्चा, 618 रुपए खर्च चुका हूं अब तक। 618 रुपए, समझी? ठीक है, 618 रुपए है ना? 1 मिनट। ये लीजिए, ये 700 रुपए हैं। और एक बात याद रखिए, मेरे भाई से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है, समझे आप? और हाँ, मैं ट्यूशन देना स्टार्ट कर रही हूँ। आज सुबह से लोगों के घरों में जाके बच्चों को इकट्ठा कर रही थी। ट्यूशन से इतना तो कमा ही लूंगी मैं कि हम सब नॉर्मल तरीके से जी सके, जेल के कैदी बनकर नहीं। ट्यूशन से इतना तो कमा ही लूंगी मैं कि हम सब नॉर्मल तरीके से जी सके, जेल के कैदी बनकर नहीं। इस लड़की की इतनी हिम्मत, अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। कुछ करना पड़ेगा। अरे आप इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हैं? तेरी बेटी की वजह से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है वो। लोग मेरे मुंह पे थूकेंगे, मेरे मुंह पे थूकेंगे, कहेंगे छेदीलाल अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। ऐसा नहीं है, वो तो बस आपकी मदद करना चाहती है। जवान बच्चे हैं,
कब तक आपकी कंजूसी बर्दाश्त करेंगे? और देखिए ना, इतने साल बाद वो घर आई है और आप उसके सर पर हाथ रखने के बजाय उसके गाल पर थप्पड़ मार रहे हैं, और वो भी खाने पीने की चीज के लिए। बस मैंने तय कर लिया है, अब मैं उसकी शादी जल्दी से जल्दी कर दूंगा। बस उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू करो बस। हाँ, लेकिन शादी में खर्चा? वो मेरी सिरदर्दी है, कह दिया ना, रिश्ता ढूंढो बस। मैं उसके हाथ पीले करूं और अपने हाथ खाली। ठीक है, मैं जल्दी ढूंढ लूंगी, लेकिन अभी तो आप अंदर चलिए, सो जाइए। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुना, जाओ अंदर। सुना ना, जाओ अंदर। लड़की ग्रेजुएट है और घर का सारा काम जानती है, बड़ों की बहुत इज्जत करती है और पढ़ाई में भी बहुत तेज है। और आप, अरे नाश्ता आ गया, नाश्ता लीजिए। लीजिए खाइए। देखिए, लड्डू हैं, जलेबी हैं, समोसे हैं, बिस्किट हैं, ड्राई फ्रूट है जी, है? सब जी इसने अपने हाथों से बनाया, खाइए। आप भी लीजिए ना। हम तो रोज खाते ही रहते हैं जी, क्यों बेटा? देखिए जी, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। दुकान है, मकान है, नौकर चाकर है, सब कुछ है। मैं तो जी सादे जीवन में विश्वास रखता हूँ। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। इसलिए मैं शादी भी ना बहुत सादगी ढंग से करूंगा। ना मैं कुछ लूंगा, ना मैं कुछ दूंगा। जी वो तो लग ही रहा है, हम लोग आपको बाद में बताते हैं। अब इजाजत दीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते। जरा जल्दी सोच के बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटी का बाप हूँ, फिक्र होती है ना जी। कोई बात नहीं जी, हम सोच के बताएं। ठीक है जी। हमसे नाराज होकर चले गए वो लोग। हाँ, इतना सत्कार जो किया था हमने उन पे, 3 समोसे, 3 लड्डू, 3 जलेबी, और ऊपर से सादगी का पहाड़। ओ, ज्यादा ज्ञान मत बांटो। अच्छा, चिंता मत कर, मेरी बेटी के लिए और रिश्ते बहुत आ जाएंगे। ओ ललन भाई, ये सब रखो फ्रिज में जाके, है कल दूसरी पार्टी आएगी, उधर काम आएगा। ठीक है, चलो। कमाल है यार, मैं गलत क्या बोल रहा है? चीजें खराब क्यों, फेंकनी क्यों है? कल दूसरी पार्टी आएगी, उधर खिलाएंगे उनको। अच्छा, जल्दी बताइएगा सोच के, है जी। भाई लल्लन। हाँ जी सर जी। हेलो गुप्ता जी। हाँ, कल आ जाओ आप जी। हाँ हाँ, बात करेंगे रिश्ते की, है जी। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं तो जी बहुत सीधा साधा इंसान हूँ जी, सीधे उच्च विचार वाला इंसान हूँ। लो जी, आ गई। आओ, दो। अब बैठो। सब जी इसने अपने हाथों से बनाया, खाइए। देखिए, लड्डू हैं, जलेबी हैं, समोसे हैं, बिस्किट हैं, ड्राई फ्रूट है जी, है? जल्दी बताइएगा, है? अच्छा भाभी जी, ठीक। भाई लल्लन। हो गुप्ता जी, कैसे हो? अरे हाँ हाँ, बोलिए। किस सोच में बैठे हो? भाई एक टूथपेस्ट दे दो। भाई लल्लन। जी सर जी। एक टूथपेस्ट लेके आओ। और गुप्ता जी, बिटिया का कहीं रिश्ता तय हुआ? तुम बाप हो उसके, वो तुम्हारी बेटी है, तुम शादी करोगे उसकी, तुम पैसे लगाओगे, हैं? अरे गुप्ता जी, पूछ लिए तो कौन सा पाप कर दिया मैंने? तो पूछकर मेरे पे कौन सा एहसान कर दिया? टेंशन ही दी है ना मेरे को। अपने काम से काम रखो ना। ये लो पेस्ट, ये लो पकड़ो 10 रुपए और निकलो यहाँ से, चलो। सेठ जी, मैं कह रहा था दीदी के लिए किसी रिश्ते लगाने से बात क्यों नहीं करते? लेकिन अब तू ज्ञान बांटेगा मुझे, तुम बताएगा मैं रिश्ता कहाँ लगाऊं, कहाँ पूछूं जाके बेटी के बारे में। ये है क्या काम कर अपना? अरे यार, तुम सब क्या कर रहे हो? लड़के वाले आते होंगे अभी। जी बस हो गया। अच्छा देखिए, आपने ये नहीं बताया कि वो लड़का कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है? बता दूंगा, तुम ये बताओ महिमा तैयार हुई या नहीं? वो तो बस ट्यूशन पढ़ाने गई है। अरे यार, ये ट्यूशन भेजने का टाइम है अभी। बस अभी आती ही होगी। लेकिन आप ये तो बताइए ना कि वो लड़का क्या करता है, नौकरी करता है कि खुद का कुछ है?
तेरी ना सुई अटकती है, अटकी जाती है। बता दूंगा ना, सब बता दूंगा। पापा अब इसमें इतना भी क्या सस्पेंस है? लगता है वो आ गए, तैयारी करो। जी ये सब क्या है? कौन है इन लोग? ये दुल्हा है, ये पंडित जी हैं, शादी के लिए आए हैं। दिखाई नहीं दे रहा? क्या शादी के लिए आए हैं? महिमा, माँ कौन है ये लोग? ये तेरा होने वाला पति है। दामाद जी जरा अपना चेहरा दिखाओ। लल्लन? ये तो लल्लन है। आप इससे मेरी शादी करा रहे हो? क्यों, क्या हुआ इसको? इसके आंख, कान, पैर सब सही सलामत तो हैं? क्या कमी क्या है इसमें? दिमाग खराब हो गया आपका? होश में तो है आप? होश तो आप अपना खो बैठे हो। 10 लड़के मना कर चुके हैं, कम से कम ये शादी के लिए मना नहीं करेगा ना? अबे ललन, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की भी? भैया ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए, सेठ जी ने मार मार कर जबरदस्ती मुझसे हाँ करवाया। और मारूंगा अगर शादी के लिए मना किया तो। शादी तेरी इससे ही होगी। पंडित जी आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? शादी की तैयारी करो। पापा आप मेरे पापा नहीं, राक्षस हो राक्षस। मर जाऊंगी पर ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। देखता हूं कैसे शादी नहीं करती है। हद कर दी छेदीलाल ने। महिमा दुकान में रखी कोई साबुन की टिकिया या टूथपेस्ट नहीं थी कि उसे किसी को भी थमा दिया जाए। शादी ब्याह के मामले में खासकर कि जहां बेटी देनी हो वहां घर वाले कितनी छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन यहाँ उसका खुद का पिता उससे छुटकारा पाने के लिए अपने इस पागलपन में उसे ललन के साथ बांधने चला था। अपनी किराने की दुकान के एक नौकर से अपनी पढ़ी लिखी बेटी का रिश्ता। कैसे कोई पिता अपनी ही बेटी का घर बसने से पहले उजाड़ने की सोच सकता है? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल। मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। सुनिए पापा। छोड़ दीजिए। खोल दरवाजा। नहीं पापा प्लीज जाने दीजिए, बच्चे हैं। जिंदा छोड़ दिया इसे। कल सुबह तक इसको शादी के लिए तैयार कर ले, वरना इसके कन्यादान की जगह इसका अंतिम संस्कार करूंगा, समझी? महिमा बेटा उठ। क्या हाल बना दिया। तू ठीक तो है? हाँ, इस घर में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं घर में। नहीं महिमा सुन। एक मिनट, आप लोग हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करिए, हम लोग ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। एक्सक्यूज मी नर्स, महिमा गुप्ता। जी अभी आप 2 लाख रुपए डिपॉजिट कीजिए और आईसीयू रूम चार्ज 8,000 रुपये। 1 मिनट यार, ये अस्पताल तो मुझे बहुत महंगा लगता है, बहुत लंबा चौड़ा बिल आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ जो घर के पास अस्पताल है ना, वहां भर्ती करा देंगे, बचत हो जाएगी। बस पापा चुप हो जाइए अब आप। ये सब आपके कारण हुआ है। यहाँ दीदी की जिंदगी और मौत का सवाल है और आपको कंजूसी सूझ रही है, नफा नुकसान दिखाई दे रहा है।
अब आप वैसा ही करेंगे जैसा मैं बोलूंगा। 2 लाख रुपए यहाँ जमा कराइए। और हाँ, आईसीयू का चार्ज 8,000 पर डे है जो आपको देना है। और हाँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि दीदी ठीक हो जाए, नहीं तो दीदी के साथ मैं और माँ दोनों आपको छोड़ देंगे। एक प्रॉब्लम है जी, अभी आप 75,000 रख लो, बाकी मैं कल पहुंचा दूंगा। थैंक्स पापा। हेलो, है क्या क्या करवाना पड़ेगा? न्यूरोलॉजिस्ट? अरे यार, मैं पहले 75,000 भर चुका हूं ना, अब और कितने मांग रहे हैं वो? 1 लाख? 1 लाख? 1 लाख इतने रुपए कहां से लाऊंगा यार? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। उसको बोल कुछ थोड़ा कम कर ले। देना पड़ेगा, पूरा भरना पड़ेगा। ठीक है, मैं करता हूँ फिर कुछ इंतजाम करता हूँ। हाँ ठीक है। सेठ जी, दीदी की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इतना खर्चा हो रहा है, एक हिस्सा मुझे आज ही खत्म करना पड़ेगा। सुनो, मैं घर जा रहा हूँ, दुकान बंद करके ना चाबियां घर पे दे देना सीधा। ठीक है? ठीक है, चलो सर, बैठ जा। और कितने दिन रखेंगे आईसीयू में? ये तो न्यूरोलॉजिस्ट के आने के बाद ही पता चलेगा पापा, लेकिन इसकी फीस अभी आपको भरनी है। कोई बात नहीं बेटा, मैं भर दूंगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, अपने बाप को माफ कर दे बेटा। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटे, तूने सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया है, जाके घर पे आराम कर ले थोड़ा। नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। बेटा, मैं भी तो उसका बाप हूँ, बाप को थोड़ा बहुत तो प्रायश्चित करने का मौका दो। ठीक है पापा, ये दीदी की फाइल है, मैं 2 घंटे में माँ को लेके आता हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आप दीदी का ख्याल रखिएगा पापा। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर। आप इतना नीचे गिर जाएंगे कि जिन हाथों से आपने हमें पाल पोस के बड़ा किया, उन्हीं हाथों से आज दीदी की जान लेना चाहते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि लल्लन ने हमें टाइम पे सब कुछ बता दिया। हेलो भैया, वो सेठ जी कह रहे थे कि इलाज के चक्कर में बर्बाद हो जाऊंगा, इसीलिए किस्सा आज ही खत्म कर देता हूँ। ये रहा आपका मंगलसूत्र और ये सोने की चूड़ियां। आपके नाम का सिंदूर भी मैं पूछ दूंगी। मुझे विश्वास नहीं होता, खुद के बेटे को आप मारने चले थे। इतने सालों तक तिल तिल कर जो आपने हमें मार कर जो पैसे जमा किए ना, वो पैसे भी आप अपने पास रख लीजिए और उसी के साथ रहिए, अकेले, बिल्कुल अकेले।